इस पर वेल्डिंग के मतलब जितनी भी जानकारी होगी वो हम इस पर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मज़ीद हम लोग चेंजिंग करेंगे। अभी आज की जो हमारी वीडियो है ये फ़र्स्ट स्टेप है, ताकि कोई भी आदमी है घर से सीख के आना चाहे या किसी छोटी वर्कशॉप से सीखना चाहे, ठीक है, उसको सीखने के लिए आसानी हो, उसको बेसिक ट्रिप मालूम होने चाहिए, इसके जो बेसिक स्टेप है वो क्या होने चाहिए, ठीक है। वेल्डिंग की कोई भी हमने भी सीखा है, किसी उस्ताद से सीखा है, ठीक है ना। हमारे उस्ताद का नाम है माशाल्लाह अज़मत साई साहब हैं, जो हमारे वेल्डिंग के उस्ताद हैं, आर्गन के उस्ताद हैं हमारे माशाल्लाह। शौकत नवाज़ साहब हैं, अल्लाह पाक उन दोनों को सेहत तंदुरुस्ती दे। ये दोनों हमारे उस्ताद हैं, हमने इन दोनों से वेल्डिंग सीखी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी वेल्डर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी भी सऊदी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो हमारे भाई हैं जो सीखना चाहते हैं, किसी के पास इंस्टीट्यूट नहीं होता है या वो अपने घर में मशीन ला के खुद से सीखना चाहें, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायर्ड है वो हम आपको सिखाएंगे। इसमें बताएंगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं, सामान ला के सीखना चाहते हैं, आप चले जाए अगर तो कराची साइड पे रहता है पाकिस्तान में, तो वो कराची से ले ले, लाट वाली मशीन आती हैं वो मशीन ले ले, वो बेस्ट है। अगर नहीं तो अगर वो पंजाब साइड में रहता है तो लाहौर से ले ले, फैसलाबाद से ले ले। यहाँ पे लॉट वाला माल आता है जो बाहर से आता है, वो बहुत अच्छी वेल्डिंग मशीन्स होती है। हमने भी घर पे एक रखी है अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है। उसका बहुत फ़ायदा भी होता है, घर में भी काम आ जाती है। और किसी को आपने सिखाना हो, सीखना हो, तो वो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। एक वेल्डिंग मशीन ले लें, एक वेल्डिंग होल्डर ले लें, ठीक है, केबलें ले लें साथ में, और वेल्डिंग हेलमेट ले लें, ये बेसिक चीज़ें। और एक ग्राइंडर ले लें, 4 इंच का ले लें आप। घर पे अगर आपने वहाँ पे सीख रहे हैं तो 4 इंच का ग्राइंडर ले लें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक सामान। और इसके साथ में आपको चाहिए होगा जो आपने जिस पे काम करना है और जिससे काम करना है, ठीक है, उसके लिए आपको कटिंग व्हील चाहिए होगा। आप अगर उधर से किधर से भी ले रहे हैं लाइन लगाने के लिए, आपको 1 मिली कटिंग डिस्क चाहिए होगी, और साथ में 3 मिली कटिंग डिस्क चाहिए होगी, और ग्राइंडिंग डिस्क चाहिए होगी। फिर उसके अलावा आपको कोई भी एक प्लेट का पीस ले लें, स्क्रैप से मिलता है तो वो बेस्ट है, आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, और भी ज़्यादा कम पड़ेगी। अगर आप नहीं मिल रहा तो नया ले लें, ठीक है ना। जो बेसिक स्टार्ट करने के लिए बता रहा हूँ आपको, कि अगर वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो नया ले लें। एक पीस ले लें, कोई भी पीस ले लें एक। जैसे हमने ये छोटा पीस लेके रखा है, ठीक है, ये यहाँ से हमने उठाया, या तो हम लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कशॉप है, हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। और आपको तो परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप वो परचेज़ कर लें, छोटा पीस ले लें, कितना आपको चाहिए, कम से कम भी वो आपको 8 इंच हो, उसकी जो चौड़ाई और लेंथ है वो 8 इंच होनी चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। और फिर उसकी जो मोटाई होनी चाहिए, मोटाई उसकी जो है वो कम से कम 10 mm, 12 mm, 15 mm हो जाए, 10 से ऊपर होनी चाहिए। 10 से नीचे होगी, आप एक लाइन लगाएंगे वो हीट इतनी हो जाएगी, दूसरी लगाएंगे वो समझ में नहीं आएगा आपको। समझ में आने के लिए आपको कम से कम 12 mm, 10 कर लें, 12 कर लें, 14 कर लें, जितना कर सकते हैं आप उतना कर लें, वो आपको इंशाल्लाह वो फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा मोटी होगी, आप जब स्टेप बाय स्टेप मारेंगे, एक ही प्लेट है उस पर आप 4 लाइन लगाते हैं, एक लाइन मार लेंगे तो इतनी हीट नहीं होगी। आप दूसरी लाइन लगाएंगे, तीसरी लाइन लगाएंगे तो वो हीट उतनी नहीं होगी, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बेसिक ये जो सामान था वो आपको बता दिया है, और साथ साथ में आपको ये भी मार्किंग भी बताते हैं, और भी जो कुछ जानकारी है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये जो अभी प्लेट है मेरे हाथ में, ठीक है ना, ये मेरे पास 8 इंच की प्लेट है, 8 इंच मुरब्बा प्लेट है ये। मैंने साइड पे इसके 1.5 इंच छोड़ के एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये सीधी लाइन लगा रहा हूँ। कोई भी आप स्केल ले लीजिए, उससे लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए। ये मैंने एक निशान लगा दिया। दूसरा आपने लगाना है, इसमें जो दूसरा निशान लगाना है वो मीटर टिप के हिसाब से mm लिखा रहता है, वहाँ से आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 mm to 6 mm होना चाहिए। इससे ज़्यादा वीविंग नहीं होनी चाहिए आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग में, ठीक है।
ये हमारा हो गया जी 2 लाइन। ठीक है, इसके बाद फिर हमने उतना ही छोड़ना है जितना इधर छोड़ा था, 1.5 इंच छोड़ा था, 1.5 इंच, यहाँ पे भी 1.5 इंच छोड़ेंगे। ठीक है, ये छोड़ के हमने ये इधर दूसरी लाइन लगा दी। सेम उतना ही जैसे वो उसमें रखा था ऐसे इसमें रखना है आपने। ठीक है, फिर उतना ही छोड़ के हमने एक और लाइन लगा देनी है इधर। ठीक है, ये प्लेट एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसमें 3 स्टेप करें, 3 से ज़्यादा ना करें। 3 से ज़्यादा करेंगे आपको उसके लिए प्रॉब्लम होगी कि जब आप हीट होने की प्रॉब्लम होगी। अब ये तो थिकनेस ज़्यादा है, हम आपको इसके ऊपर काम करके दिखाएंगे, इसके ऊपर उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरे में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो कहीं और से देख रहे हैं तो आप वहाँ से सामान परचेज़ करें और सीखें। इंशाल्लाह हम आपको टिप्स देंगे, हम अपना बायो में व्हाट्सअप नंबर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उस पर कोई भी कहीं से भी मेरे साथ रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम उनको जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है हम इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये जो है इसका ये हमने लगा दी लाइन। इसको बेसिक आपने जब सीखनी है तो इसी के हिसाब से ही आपने चलना, इसी के हिसाब से। यही आपकी फ़्लाइट है। ठीक है, अभी आपको स्टेप्स बताता हूँ। अभी मैंने ये जैसे नीचे रखी है, ये एक इसकी जो है पोजीशन है, इसकी ये जो पोजीशन है ये है 1G। क्या है ये? 1G। ठीक है, ये अभी जो पड़ी है जिस पोजीशन में डाउन साइड पड़ी है ये है 1G। ठीक है, अब इसी प्लेट को अगर मैं 2G में करता हूँ, G and 3G and 4G। प्लेट्स में 4 पोजीशन ही आती है। ठीक है, ये हो गया 4G। अभी ये जो हमारी पोजीशन है ये है 1G। ठीक है, अब इसी को हम लोग लेके जाते हैं 2G पोजीशन में, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इससे ये क्या होगा, जब इधर से हम लोग ऐसे वेल्डिंग मारेंगे ये 2G पोजीशन आएगी, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए ये 2G पोजीशन आएगी। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग 3G में करेंगे तो ये हो गया हमारा 3G पोजीशन। इसको कहाँ से मारना है, ये नीचे से हम लोगों ने लेके जाना है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है और इसको ऐसे से मारते ऊपर आएंगे। ये हो गई हमारी 3G पोजीशन। ठीक है, और अभी बात करते हैं 4G पोजीशन की, तो ये ऐसे हो जाएगी, मतलब प्लेट आपके ऊपर चली जाएगी, आपने प्लेट के नीचे आ जाना है, और ये हो गई आपकी 4G पोजीशन। ठीक है, प्लेट में आती हैं यही 4 पोजीशन आती हैं, ये होगी बेसिक 4 पोजीशन। ठीक है, और दूसरा इसमें ये आपने याद रखना है, कहीं भी आप जाते हैं प्रैक्टिकली आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपने उसको जो बताना है आप ऐसे उसके साथ बात करें कि उसे लगे कि यार ये टेक्निकल आदमी है। ठीक है ना, टेक्निकल आदमी है कोई, इसको सब पता है, जो चाहिए जो चीज़ें बताने की है ये इसको मालूम है। ठीक है ना, इसको मालूम है, सब मालूम है इसको कि ये पोजीशन है इसकी। ठीक है, अभी पोजीशन के आपको नाम बता दिए। 1G है, वो सीधा है, फ्लाइट बोलते हैं उसको, फ्लाइट भी बोल सकते हैं आप। 1G पोजीशन है, पोजीशन 1G है, फ्लाइट भी बोल देते हैं उसको लोग। ठीक है, 2G है, हॉरिजॉन्टल है, आप ऐसे वेल्डिंग मारेंगे एक साइड से दूसरी साइड, वो 2G पोजीशन है। अगर आप प्लेट को सीधा ऐसे लगाएंगे, कहीं पे भी ऐसे आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, वो 3G पोजीशन है। ठीक है, प्लेट आपके ऊपर चलेगी, आप उसको नीचे से वेल्डिंग मार रहे हैं, ऐसे नीचे से वेल्डिंग मार रहे हैं, तो वो 4G पोजीशन आएगी। ये होगी हमारी 4 पोजीशन की 1G में। फिर दूसरा इसमें क्या आता है, 1GF आता है। 1GF क्या है, 1GF है, ये प्लेट होगी, एक नीचे प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, इसके ऊपर एक और ऐसे प्लेट आ जाएगी जो इन दोनों को आपस में मेल्ट करेगी वेल्डिंग। ठीक है ना, जैसे कि ये मेरा हाथ का, इसके ऊपर हाथ रखा है मैंने। ठीक है, नीचे ये प्लेट है,
ऊपर मैंने ये हाथ लगा दिया इसके साथ में, ऐसे मैं एक प्लेट और लगाऊंगा। जैसे कि मान के चलिए हम इसको रख देते हैं, ये हमने 2 प्लेट लगा दी, एक नीचे एक ऊपर से ऐसे लगाई। जो इसके ऊपर रखेंगे, जो यहाँ पे वेल्डिंग आएगी वो F पोजीशन में आएगी। 1 के साथ में जो G है, G के साथ F भी लगेगा साथ में। जैसे फ्लैट में लगेगी तो 1GF होगा, हॉरिजॉन्टल में लगेगी 2G में लगेगी तो 2GF होगा, और 3G में आप कर रहे हैं तो 3GF होगा, ओवरहेड में आप कर रहे हैं तो 4GF होगा, ठीक है ना। और अभी इसमें जो ये आपको बेसिक चीज़ें बता दी, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, अगर आप सीखना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। सीखने के लिए आपको बहुत जानकारी मिल रही है, ठीक है। और ये होगी इसकी पोजीशन प्लेट्स की। अभी हम लोग प्लेट्स पे है, स्टेप बाय स्टेप आगे बात करेंगे। जैसे हम इंशाल्लाह पाइप पे जाएंगे तो पाइप के बारे में आपको नॉलेज देंगे, उसके बारे में सिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे, विजुअली भी करके दिखाएंगे। और ये जो एक है ना, एक माइंड में एक डाउट रहता है, आदमी को डर रहता है, कोई भी है। जैसे मान के चलिए आप साइकिल चलाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, आपके एक दिल में डर होता है, बस ये वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, उतना ही टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी चलिए आपको तो जी दोस्तों, अभी हमने ग्राइंडर स्टार्ट कर दिया। जो आपके सामने मार्कर से हम लोगों ने निशान लगाए थे ना, अभी उसको हम लगाएंगे लाइंस लगाने के बाद ये जो है ना, इसकी टेक्निक है जो हम लोगों ने वेल्डिंग मारनी है ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप इसका ये है कि आप इसको इधर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इसको एक साइड उठा के लेके जाएंगे। दूसरी ये टेक्निक है इसको राउंड आप घुमाते लेके जाइए। दोनों जो किनारे आपने लगाने हैं ना, उनको मेल्ट करना है, ये लाजिम याद रखना है आपने। और तीसरा स्टेप ये है, इसमें भी आपने लेफ़्ट राइट आप जाएंगे ना, 3 mm 4 mm आपने उठा के लेके जाना है उसको, ठीक है। तो चौथा ये भी स्टेप है, इसमें भी आप यहाँ से एक साइड से गए और दूसरी साइड राउंड घुमाया, फिर उसी साइड वापस आके राउंड साइड घुमाया, ठीक है। फिर एक ये भी चार्ज है। ये हर आदमी के अपना अपना टेक्निक होती है, कोई कैसे मारता है, कोई कैसे मारता है, ये सारे स्टेप्स हैं इसके। जैसे जैसे हमारे साथ में भी भाई काम करते हैं, ये सब काम करते हैं, हम देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कॉपी करते हैं, ये कॉपी है बेसिक, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप जो आपको दिखाया, ये उसको स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। अभी जैसे ये कंप्लीट होता है आपको दिखाते हैं, और फिर सबको कंप्लीट करके एक साथ में आपको दिखाते हैं ये इसका लास्ट में कैसा व्यूज़ आता है, ठीक है ना। और लास्ट में आप देखेंगे तो नॉर्मली कोई भी नया आदमी देखेगा उसको इसमें अंतर मालूम नहीं पड़ेगा। कोई पुराना आदमी होगा उसको मालूम पड़ेगा इसमें क्या अंतर है। ऊपर जो हम लोग जो नीचे ये चार्ज दे रहे हैं ना, जो आपको दिखा रहे हैं, यही चार्ज ऊपर भी व्यूज़ में आती हैं हमारे पास। जो हम लोग ऊपर देखेंगे तो यही हम लोग को वहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। नए आदमी को नहीं पता चलता है। अभी ये जो दूसरा स्टेप आपको बताया, ये वो स्टेप शुरू कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, देखिए कैसा रेड, इसीलिए आपको बोल रहा था कि मोटा प्लेट होना चाहिए, पतला प्लेट होगा। जैसे ये हम लोगों ने एक स्टेप किया ना, एक लाइन मार दी फ्लाइट में, तो दूसरी मारने से पहले वो इतनी हीट हो जाएगी कि वो पावर जो होगी ना, इसकी जो हीट होगी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जब पतली प्लेट होगी, कम थिकनेस होगी, तो वो हीट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ये इसका जो तीसरा स्टेप है जो आपको अभी दिखा रहे थे हम लोग, कि थोड़ा इसको एक साइड मार के दूसरी साइड उठाना है, फिर सेम साइड आना है, फिर दूसरी साइड उठाना है, एक साइड उठा के लेके जानी है इसकी, ठीक है। ये एक हो गया। अभी दूसरे का भी उतारेंगे, तीसरे का भी उतारेंगे, सबका साथ साथ उतारते जाएंगे, आपको दिखाएंगे। वो एक है और ये दूसरा है, ठीक है। और अभी तीसरे का भी उतारते हैं, ये तीसरा है हमारा। अभी हम लोगों ने जो 3 स्टेप्स में जो वेल्डिंग मारी है, ये वो तीनों स्टेप्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ से कोई भी देखेगा ना, नया आदमी देखेगा, उसको वो नॉलेज नहीं है जो पुराने आदमी को नॉलेज है। ऊपर से कोई भी देखेगा उसको सेम ही लगेगा कि ये भी सीधी वेल्डिंग मारी है, वो भी सीधी वेल्डिंग मारी है। ये टेक्निक होती है।